दिसंबर में दिए थे CS के एग्जाम्स एंड फाइनली रिजल्ट्स मंथ इज हियर. सो टुडे वी आर इन द रिजल्ट्स मंथ. कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे. इन 20 से 21 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपना अगला अटेम्प्ट सक्सेसफुल बना सकें, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I am a CA finalist, ex-Unacademy educator, and at this point I take writing practice batches for CS Executive June 2026 students. It's going on. And also a career coach for CS CMA students. You can also book your session. The link is in the description box below. अब बातें करते 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 आ गए हम रिजल्ट्स मंथ में. फेब्रुअरी का जो महीना होता है वो CS के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है बिकॉज 25 ऑफ फेब को आपका रिजल्ट आने वाला है. राउंड अबाउट 20 to 21 डेज आर देयर. हम इन दिनों को प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करें कि कम से कम अगर ये अटैम्प्ट हम नहीं भी क्लियर कर पाए तो हम जून का अटैम्प्ट क्लियर करें. सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं. एग्ज़ाम्स के बाद एग्ज़ाम दे दिए. देखो, इट इज़ नॉट दैट कि आपको पता नहीं है, आपको 80 to 90% श्योर होता है कि मैंने पास होना है या नहीं होना. यू कैन नॉट से कि अरे हमें पता ही नहीं चला. मतलब मिरेकल्स कुड बी देयर बट आई वुड जस्ट से ऐसा नहीं होता. सो हियर द पॉइंट इज़ कि आपको पता है, राइट? सिट बैक एंड थिंक कि वाकई में मैं पास होऊंगा या नहीं, और अगर नहीं तो हाउ कैन आई पास इन जून? वाई टू स्टे स्टक? वाई टू वेट फॉर मिरेकल? 25 फरवरी को जो रिज़ल्ट आने वाला है वो मोस्टली बच्चों को आज पता है कि हमने पास होना है या हमने फेल होना है, बट स्टिल यू विल वेट. 25 फरवरी तक आप वेट करोगे. 26 फरवरी से एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएंगे. फरवरी का महीना वैसे ही छोटा होता है. वी एंटर इन टू मार्च एंड फॉर जून यू आर लेफ्ट विद मार्च, अप्रैल, मई, 3 months. और फिर बच्चों के सपने क्या होते हैं? मैम बोथ ग्रुप दे देते हैं. मैम हमें तो ये ग्रुप पहले भी नहीं आता था, हमें अभी भी नहीं आता, बट हमें यही ग्रुप देना है. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग एग्जाम्स देन? यहाँ पे अभी 20 से 21 दिनों में आपको करनी चाहिए प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइज. सिट बैक, टेक अ कॉपी एंड अ पेन. पहली बात कि आप फेल होगे या पास होगे, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग शुरू करो. आई ऑलवेज गाइड स्टूडेंट्स हाउ टू मेक प्लान्स. अगर आपको एक जनरल प्लान चाहिए, कमेंट बिलो, आई विल पोस्ट अ वीडियो फॉर द सेम. लेकिन जो प्लान हम अपने लिए खुद से बनाते हैं वो बिल्कुल बेस्ट होते हैं. एक कॉपी लो या एक पेपर लो, एक पेन लो एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन द प्लान. अगर मान लो नहीं क्लियर होगा तो जून में कौन सा अटेम्प्ट देना है, तैयारी कैसे करनी है, बेसिक बातें हैं जो आपने लिखनी है और उनके सामने उसका जवाब लिखना है. और अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे क्या करना है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सा अटेम्प्ट देना है, ये सारी चीज़ें जो डेफिनेटली रिजल्ट आते ही हम डिस्कस भी करते हैं. लेकिन रिजल्ट आने के बाद ना आई वुड से पैनिक मोड ऑन हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है और बच्चे ये सोचते हैं कि अब शायद हम जून में भी ना क्लियर कर पाएँ, और वो डर और पैनिक की वजह से तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाते. उसकी बजाय आई वुड सजेस्ट यू दैट कि आप इस तरीके से अभी से प्लानिंग कर लो सो दैट एट अ लेटर स्टेज इट गेट्स बेटर, इट गेट्स ईजियर टू क्लियर फॉर जून अटेम्प्ट. प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ इस तरीके से हमने करनी है कि हमें आज से ही पता होना चाहिए कि हम अभी भी इन 20-21 दिनों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इस टाइम पे आपको ये लग रहा होगा कि 20-21 दिन ही तो हैं, फिर क्या हो गया, हो ही जाता है ऐसा, हम वेट कर लेते हैं रिजल्ट्स के लिए, फिर पढ़ लेंगे. बट ट्रस्ट मी, जिस दिन रिजल्ट आएगा एंड यू विल ओनली बी लेफ्ट विथ 3 months, तब लगेगा अरे 20-21 दिन भी तो थे. तब एक एक दिन की वैल्यू होगी. तो सबसे अच्छी बात है कि आप आज से ही जून की तैयारी शुरू कर लो. नहीं कर सकते हो या कैसे करनी है, प्लान करो, बैठो प्लान करो. आज से नहीं तो कल से शुरू कर दो, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज प्लान और स्ट्रैटेजाइज करोगे तभी जून में अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे. फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, बातें समझ नहीं आती हैं, प्लीज़ फील फ्री टू बुक अ सेशन. द सेशंस are at a very very nominal price, so go in the description box below and you can book a session. दूसरी बात, जो मैं राइटिंग प्रैक्टिस बैचेस लेती हूँ वो लाइव हैं. बैठो और जब आपको लगता है कि क्लियर नहीं होगा तो ये भी एनालाइज करो कि क्लियर क्यों नहीं होगा. अगर आपकी प्रेपरेशन प्रॉपर नहीं है
तो प्रेपरेशन पे फोकस करो। अगर आता सब कुछ था लेकिन रिविजन नहीं अच्छे से की, तो इस बारी अच्छे से रिविजन करना। और अगर आंसर प्रेजेंटेशन में दिक्कत आई तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, खुद से करोगे बहुत अच्छा है। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन माई बैच। मेरा जो नेक्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है वो 9 मार्च से शुरू होगा, यानी कि आपके रिजल्ट्स के बाद शुरू होगा। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो सो यू कैन ज्वाइन फॉर कंपनी लॉ, ECIPL एंड SBIL। बाकी 2 जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी लाइव में स्टार्ट हो चुकी हैं। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द सेशन। आई मेक यू राइट द आंसर्स, और साथ साथ में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ विच विल रियली हेल्प यू टू क्लियर द अटेम्प्ट। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद या तो आप प्लान करोगे या तो आप सेशन बुक करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके दिमाग में गोल होगा टू पास CS एग्जाम्स इन जून 2026 विच शुड बी द अल्टीमेट गोल फॉर दिस ईयर। एक बार ये अटैम्प्ट जब आप क्लियर कर लोगे तो अगला अटैम्प्ट क्लियर करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, और आप मोटिवेटेड भी रहोगे। तो पढ़ाई पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, और जून के एग्जाम्स पे फोकस करो। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।